गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.2 का अध्ययन करेंगे। उसमें दिया गया है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? गुणनखंड विधि से। यह ध्यान रखना है कि गुणनखंड विधि से किसका? द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूल, यानी x का मान ज्ञात करना है कि x का मान क्या होगा। किस विधि से करना है? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड जैसा आप जानते हैं कि जो अचर पद होगा और जो प्रारंभिक का होगा, यानी सीधे सीधे जानेंगे कि पहले हम देखेंगे कि जो दिया गया समीकरण है वह द्विघात है अथवा नहीं है। bx + c = 0। पहले हमें क्या करना है? देखेंगे जो समीकरण दिया गया है द्विघात के रूप में है अथवा नहीं है। अगर द्विघात के रूप में है तब उसका गुणनखंड होगा, अगर द्विघात के रूप में नहीं है तो उसका गुणनखंड नहीं होगा। द्विघात के रूप में आपको बताया गया कि 4 तरह से हो सकता है। ax² + bx + c, ax² प्लस माइनस कर लीजिए -bx + c = 0। यह और हो सकता है ax² + bx - c = 0, ax² - bx - c = 0। इन रूपों में होगा, यानी चाहे इस रूप में हो, चाहे इस रूप में हो, चाहे तीसरे रूप में हो या चौथे रूप में। लेकिन क्या है? x घात 2 होनी चाहिए, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात अगर आप कन्फर्म हो कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है तब आप उसका गुणनखंड ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अगर द्विघात समीकरण के रूप में है तो यह या तो ax² + bx + c, यानी सभी प्लस होगा, या ax² - bx + c होगा, या ax² + bx - c होगा, या ax² - bx - c। इस 4 के अलावा पांचवा कोई रूप नहीं होगा। आपका प्रश्न क्या है? आपका प्रश्न है x² - 3x - 10 = 0। देखिए यह जो गुणनखंड है ये 4 नंबर का पूरा आता है। पूरा ये क्वेश्चन 4 नंबर का आता है। बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आसानी से आएगा और 1 मिनट का सवाल होगा और आप हल कर लेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए। क्या है? हमें यह चिन्ह देखना है। पहला क्या है? x² के साथ कोई संख्या है? नहीं है। फिर क्या करेंगे? इसके साथ संख्या नहीं तो 1 मानेंगे, 1 का 10 में गुणा करेंगे 10 होगा। याद कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर हम 10 का गुणनखंड करेंगे प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या से। कितने से कटेगा? 2 से। 2 × 5 = 10 कट गया। 2 और 5 आया, 2 ही खंड आया। अब यह क्या है? माइनस है, तो बड़े में से छोटा घटाएं, 5 में से 2 घटाएं तो क्या मिलेगा? 3 मिल जाएगा। यानी आपका जो 10 का खंड होगा वो क्या होगा? 5 और 2, 5 ऋण 2 = 3 होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे x² ऋण 3 की जगह हम क्या रखें? 5 ऋण 2 x - 10। अगर ये फैक्टर आपने कर लिया, 10 का फैक्टर आपने अच्छे ढंग से कर लिया और सही ढंग से लिख लिया, फिर सवाल कहीं गलत नहीं होना है, बिल्कुल आसानी से हल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते जाइए, ब्रैकेट तोड़िए, x को ले आएंगे 5x माइनस प्लस हो जाएगा 2x ऋण 10 = 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लें तो यहाँ से बचेगा x ऋण 5, यहाँ 2 x ऋण 2 × 5 = 10। आपको बताया गया यहाँ जब ब्रैकेट बनता है तो दोनों समान हो, x ऋण 5 x ऋण 5, यानी आपका सलूशन सही आ रहा है। x ऋण 5 कॉमन ले लें तो यहाँ से बचा x बराबर 0। या तो यह 0 होगा या यह 0 होगा या तो दोनों 0 होगा। यदि x - 5 = 0 इम्प्लाइज दैट, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 होगा।
एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। और यदि ये 0 लेंगे, धन 2 बराबर 0, पक्षांतर कर दो, एक्स बराबर ऋण 2। इसलिए एक्स का मान क्या आ गया, 5 और ऋण 2। कितना आ गया, 5 और ऋण 2। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। चार पॉइंट 2 का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 2x² सेकेंड पार्ट, 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए x² के साथ 2 है तो 2 का 6 में गुणा करेंगे। 2 का क्या करेंगे, 6 में गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल गया, 12। 2 छक 12। अब हम 12 का सबसे पहले गुणनखंड ज्ञात कर लें अभाज्य संख्याओं से। 2 से कटेगा यह, 2 छक 12, फिर 2 से कटेगा 2 3 6, 3 से कटा 1। अब क्या मिला, 2 दूनी 4 3 12 हो गया। अब आप देखिए आपको चाहिए क्या, यहाँ ऋण है तो इसका ऐसा 2 गुणनखंड घटाने पर यहाँ क्या है, 1 है। तो अगर हम 3 दूना 6 ले लें तो 6 में से 2 घटाएंगे, नहीं मिलेगा। 2 दूना 4 ले लें और 3 ले लें तो मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे 2 दूना 4 ऋण 3, यानी 12 का क्या हो जाएगा, 4 ऋण 3। तो 1 बचेगा आपका। तो यहाँ लिख सकते हैं 2x² धन, यहाँ क्या लिखेंगे, 4 ऋण 4 3 12, 4 में से 3 घटाएंगे 1 मिलेगा, x ऋण 6 बराबर 0। बस यहाँ सही हो गया, तो फिर आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2x² प्लस 4x ऋण 3x ऋण 6 बराबर 0। कॉमन ले लीजिए, 2x बाहर आएगा, यहाँ से केवल x बचा, धन 2 दूना 4 ऋण 3 कॉमन मिला, x बचा, ऋण बाहर निकल गया, धन 3 दूना 6 बराबर 0। अब देख रहे हैं यह और यह बराबर है, तो x धन 2 बाहर निकल गया, बचा 2x ऋण 3 बराबर। ठीक है, अब या तो यह 0 होगा या यह 0 होगा, या तो दोनों 0 होगा। यदि x धन 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतर कर दो, ऋण 2 और 2x ऋण 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। इस तरह आप देख रहे हैं कि x के मूल होगा ऋण 2 और 3/2। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन बता दें। प्रश्न नंबर 3 है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तीसरा सवाल है, ऐसी 2 संख्याएं बताइए जिसका योग 27
और गुणनफल 182 हो। ठीक है, तो ये पहले इसको हम समीकरण बना लेते हैं। सवाल को देख लीजिए तब तक। ऐसी दो संख्याएं बताएं जिसका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो ऐसी दो संख्याएं यानी कौन सी संख्या होगी जिसका योगफल 27 और गुणनफल 42 है। तो हम मान लेते हैं, माना एक संख्या बराबर x। अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दोनों के योग 27 है तो एक 27 में से x घट जाएगा। अब आपको अजीब लग रहा होगा, मान लीजिए दो संख्याओं का योग 10 है। ठीक है, एक संख्या अगर हमारी 8 है तो दूसरी क्या होगी? 10 में से 8 घटाएंगे 2 ही तो आएगी, तो घटाने पर ही आएगा। तो एक संख्या अगर x है तो दूसरी क्या होगी? 27 में से x घटा दीजिए। ठीक है, अब प्रश्न में क्या कहा गया कि दोनों का गुणनफल 182 हो। दोनों का गुणनफल प्रश्न के अनुसार क्या कहा गया? दोनों का गुणनफल यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 182। ठीक है, अब पहली संख्या आपकी क्या है? x है। दूसरी क्या है? 27 ऋण x है बराबर 182। अब इसको ब्रैकेट खोलिए। आपका हो गया x गुणे 27 ऋण x बराबर 182। x को अंदर ले जाइए, 27x x गुणे x स्क्वायर बराबर 182। पक्षांतर कर दीजिए, ये माइनस है इधर ले जाओ या इसको इधर ले आओ। अगर इसको इधर लाएंगे तो आपका हो गया माइनस, स्क्वायर को पहले रखते हैं, धन 27x ऋण 182 बराबर 0। ऋण का सभी पक्षों में गुणा कर दो तो x स्क्वायर ऋण 27x यह ऋण का धन हो जाएगा 182 बराबर 0। अब देख रहे हैं द्विघात समीकरण है आपका। ये क्या है? द्विघात समीकरण है। अगर यह द्विघात समीकरण है तो उसका गुणनखंड का क्या नियम है? स्क्वायर के साथ अगर कोई संख्या है तो उसका आखिरी पद के साथ गुणा करते हैं, या संख्या नहीं है तो आपका एक मान लेंगे, एक का गुणा करेंगे वही संख्या मिलेगी। यानी आपका क्या होगा? 182। इसका गुणनखंड तुरंत ज्ञात कर लीजिए। देखो अंत में 2 है तो 2 से कटेगा, 2 9 18, 2 1 का 2। अब तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। देखो किससे कटेगा? 7 से। देखो भाई आपका प्राइम नंबर यही है, 2 3 5 7 11 13, यानी अभाज्य संख्या इसी तरह और आगे है। तो 2 से कट गया, आगे 2 से नहीं कट रहा, 3 से काट, 3 से भी नहीं कटा, 5 से भी नहीं कटेगा। तो आप 7 से देखो क्या होगा? 7 1 का 7 हो गया, 2 बचा 21, 7 3 21। अब सीधे सीधे 13 से कटेगा, यही है ना। आपका गुणनखंड क्या हुआ? 2 गुणे 7 गुणे 13। अब इसको 2 खंडों में बांटना है। यहाँ क्या चिन्ह है? प्लस है। यानी इसको ऐसे ढंग से बनाओ कि इसको जोड़ने पर क्या मिले? 27 मिले। एक तो आप 13 ले लीजिए,
क्योंकि 13 दूना 26 तो 7 है, ज़्यादा हो जाएगा। 13 सतह ज़्यादा हो जाएगा, 13 सतह 91। तो इसको एक साथ कर लो, इसको एक साथ कर लो, तो आपका क्या हो जाएगा 182 का 2 सतह 14, एक 14 हो गया और एक 13 हो गया, जोड़ेंगे तो 27 मिल जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर 27 जगह हम क्या रखें 14 धन 13 एक्स धन 182 बराबर 0। ब्रैकेट खोल दो, एक्स को अंदर 14 एक्स ऋण 13 एक्स धन 182 बराबर 0। कॉमन, इसमें कॉमन लेंगे एक्स, तो यहाँ से बचा एक्स ऋण 14, क्योंकि 13 से ही गुणा है 13 बाहर निकाल लेंगे, एक्स माइनस बाहर निकाला गया तो प्लस का माइनस हो जाएगा 14 बराबर 0। तो एक फैक्टर हो गया आपका एक्स ऋण 14, दूसरा हो गया एक्स ऋण 13 बराबर 0। ठीक है, तो दो फैक्टर हो गया, एक फैक्टर आपका एक्स ऋण 14 और एक्स ऋण 13 बराबर 0। यदि एक्स ऋण 14 बराबर 0 तो एक्स बराबर 14 और एक्स ऋण 13 बराबर 0 तो एक्स बराबर 13, अर्थात पहली संख्या क्रमागत थी ना। ये क्या सवाल था आपका, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। ठीक है ना, तो दो संख्याएं यानी एक संख्या 14 हो गई, एक संख्या 13 हो गई, इसलिए पहली संख्या बराबर 14 कर लो, दूसरी संख्या बराबर 13। नोट करिए, 13 14 को आगे पीछे भी कर सकते हैं, 13 को पहले कर सकते हैं, 14 को बाद में कर सकते हैं, एक ही मतलब हुआ। 4.2 का 3 सवाल हुआ, 3 पर्याप्त है, बाकी आप लगाने का प्रयास करें, जो नहीं आता है फिर उसको बताया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह 4.2 आप कंप्लीट तैयार कर लीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम होगी उसको आप पूछिएगा, उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसको बता दिया जाएगा। ठीक है, ओके।